नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कराची के डीएचए फेज 6 में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। हैकिंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हैकिंग में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैकिंग डिवाइसेस और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसील क्या है, जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जावेद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची रिपोर्टिंग सेंटर ने डीएचए फेज 6 में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें बैंक अकाउंट्स की हैकिंग में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से हैकिंग डिवाइसेस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में एल्विन, मलिक निसार, शहराज तारिक, शहरियार तारिक और वाइस नामी मुल्ज़िमान शामिल हैं। मुल्ज़िमान बैरून मुल्क डिजिटल वारदातों के लिए लोगों के बैंक अकाउंट हैक करते थे, जबकि हैक शुदा बैंक अकाउंट से मुख्तलिफ अकाउंट में रकम ट्रांसफर की जाती थी। सर्चिंग के दौरान 11 CPU, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, अहम दस्तावेज़ भी बरामद की गई हैं। जबकि इस हवाले से कॉल सेंटर का मालिक जवाद खान जो बैरून मुल्क मौजूद है और एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम एजेंसी कराची तारिक नवाज का कहना है कि बगैर कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके मंगोपीट गरम चश्मा के करीब स्कूल के बाहर नन्ही तालिबा मैनहोल में गिर गई है। बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताएगा यहाँ पर भी मैनहोल का ढक्कन गायब था? जी बिल्कुल, मैनहोल खुला हुआ था। बच्चों की स्कूल से आज छुट्टी हुई। जैसे ही ये बच्चे स्कूल से निकले तो ये क्लास 1 की तालिबा है अनाया ईमान, ये गटर में गिर गई। इसको वहाँ पर मौजूद एक छुट्टी पे पुलिस एहलकार था, उसने फौरी तौर पे इसको निकाला, जिससे इसकी जो है जान तो बच गई, लेकिन बच्ची को जो है मामूली चोटें आई और बच्ची शदीद खौफ व हरास में मुब्तला है। शहर में जगह जगह जो मैन होल हैं वो खुले हुए हैं, जिसमें जो है बच्चे आए दिन गिरते हैं और जानी और नुकसान होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल। मुल्तान डिवीजन में भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का मनशियात की स्मगलिंग और फरोख्त के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 4 रोज के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबलों में 9 मनशियात फरोश का सफाया भी कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुकरम खान। वजीर आला का पंजाब को मंशियात से पाक करने का अज़्म, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैदान में आ गया। 4 रोज के दौरान मुल्तान, विहाड़ी और लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 9 मंशियात फरोश हलाक कर दिए। मुल्तान के एक तरफ से चलें दूसरी तरफ जाएं, आपको मंशियात ना मिले, तो उस पे हमारा टारगेट काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। बहुत सारे मंशियात फरोश जो हैं पुलिस के रेड्स की वजह से शहर छोड़ चुके हैं, हम उनके पीछे हैं। CCD ने 4 जख्मी मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स, आइस और असला बरामद किया। मंशियात फरोशों के खिलाफ हालिया कार्रवाई को शहरियों ने अच्छा इकदाम करार दिया है। CCD की कार्रवाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हुए हैं और इंशाल्लाह ये मंशियात से पाक मुल्तान पंजाब पाक होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत एक अच्छा अमल है CCD का कि वो मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। मगर मेरा मानना यह है कि ये कार्रवाइयाँ बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 17 मुल्जिमान फरार हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। फैसलाबाद में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 186 रिकॉर्ड याफ्ता ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 130 किलो से ज्यादा मनशियात भी बरामद की गई है। तफसील जानते हैं, यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताएगा अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? देखिए, फैसलाबाद में गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान जो है मंशियात फरोशों के खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन जो है वो देखने में आ रहा है। अब तक तकरीबन 136 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बात करें तो 186 रिकॉर्ड याफ्ता जो है मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। उनके कब्जे से तकरीबन 60 किलो चर्स जो है वो बरामद की गई है। 36 किलो के करीब जो है हेरोइन बरामद की गई है, जबकि 6.5 किलो से जायद आइस जो है वो बरामद की गई है। और मुख्तलिफ रेड्स के दौरान पुलिस को मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा है, जिसके अंदर तकरीबन 7 मुल्ज़मान जो है वो जख्मी हुए हैं अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ। इसके अलावा अगर CCD के हवाले से बात करें तो इन्हीं दिनों के दौरान जो है तकरीबन मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़मान जो हैं वो हलाक भी हुए हैं, जिन्होंने जो है मुज़ाहमत की थी। इस सारे मामलात के ऊपर पुलिस का यही स्टैंस है कि मंशियात से जो है वो पाक किया जाएगा। और ये तमाम वो मुल्ज़मान हैं जो कि रिकॉर्ड याफ्ता थे, जो कि मंशियात का कारोबार करते थे। बहुत शुक्रिया यूसुफ चीमा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से कुचलकर 2 लड़कियों के जान भाग होने का वाक़या। जान भाग होने वाली ताबिंदा के वालिद गुलाम मेहदी कहते हैं कि मुल्ज़िम अबूज़र के वालिद ताज़ियत के लिए हमारे घर आए।
بیٹی کی غلطی کو تسلیم کیا۔ سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں G9 کے علاقے میں۔ 2 روز قبل ایک خوفناک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس افسوسناک حادثے میں 2 بچیاں جو تھی وہ جاں بحق ہوئی تھیں۔ اس میں ایک بچی تابندہ کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے رات تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 بجے ایک ان نون نمبر سے کال آئی، وہاں پہ میں دیکھا ہے تو بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اللہ نے کیسے صبر دیا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بیٹی تو نہیں، میرا رائٹ ہینڈ میرا بیٹے کی طرح تھی، میرے ساتھ میرے گھر کا بہت سپورٹ کرتی تھی میرے ساتھ، اور میرا اتنا بڑا لاس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لازمی بات ہے، اب بیٹی جو میرا بیٹا بن کے میرا بازو بن کے چل رہی تھی میرے ساتھ۔ جس طرح ان کے والد نے بتایا کہ اب وہ صرف صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو امید اور توقع ہے کہ اس حوالے سے انصاف جو ہے وہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ قمر۔ پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولز کے طلباء کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کی تعلیم دینے کے لیے جدید لیبز قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ طلباء نے بھی منفرد ماڈلز تیار کر لیے ہیں۔ لاہور سے دانیل عمر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے سرکاری اسکولز کے طلباء اب صرف نصابی کتب کی تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہے، بلکہ روبوٹس اور AI کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ جدت سے ہم آہنگی مستقبل میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ ہے پنجاب ایجوکیشن کریکولم اتھارٹی میں مشین لرننگ اور کوڈنگ سکھانے کے لیے قائم سٹیم لیب، جہاں سرکاری اسکولز کے طلباء کے ہاتھوں میں نوٹ بکس کے ساتھ روبوٹس کی سرکٹ شیٹ ہے۔ اساتذہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہیں۔ منفرد ماڈلز میں طلباء نے کی ہے ECG مشین تیار، صلاحیتیں ایسی کہ سبھی حیران۔ طلباء و اساتذہ کہتے ہیں پڑھائی اتنی دلچسپ ہو گئی ہے جس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ اسٹوڈنٹس نا پریکٹیکل کام کر کے بہت اچھا فیل کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم انہیں کلاس میں کروا رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ان چیز کا ریئل ورلڈ میں یوز اتنا اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی یہاں آ کے نا میتھ کا زیادہ اپلیکیشن کی سمجھ آئی۔ ریئل جو اپلیکیشنز ہیں ہم نے اس پہ پروجیکٹس کر کے بچوں کو دکھائے ہیں، بچوں نے کیے ہیں، اور ٹیچرز ہم سب نے کیے ہیں۔ بہت زبردست قسم کا انیشیٹو تھا۔ پیچھے آپ نے دیکھے یہ روبوٹکس کار کے سارے ڈیزائن ہیں، تو ہم چاہیں تو اس کو بنا کے آگے پورا کر کے آگے ہم بیچ بھی سکتے ہیں اس کو۔ بوٹل کمپنی ہے اور بوٹل جا رہی ہیں کنویئر پہ۔ اب کوئی ایک بوٹل اگر مس ہو گئی ہے ہماری کہ اس کے اوپر کیپ نہیں انسٹال ہوئی، تو وہ تو مطلب ڈیفیکٹ پیس ہے جس کو ہم نے پہلے سائٹ پہ کرنا ہے، تو ہمارا AI ویژن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے اوپر کیپ ہے یا نہیں۔ سٹیم لیب کی ماسٹر ٹرینر مریم فاطمہ کا کہنا ہے طلباء کو وہ ہنر سکھانا چاہتے ہیں جو معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جتنے بھی آپ نے ماڈل دیکھے یہ سب بزنس اورینٹڈ ہم بچوں کو بنا رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک بچہ ہے، اس نے فون کا ہولڈر بنایا، ہم نے اس کو پراپر گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے اس پہ بزنس کیسے کرنا ہے، آپ نے اس پہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، پورا اس کو بزنس ماڈلس کا ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد پنجاب بھر میں AI اور روبوٹس کی تعلیم دینے والی لیبز قائم کی جائیں گی۔ کیمرہ مین نوید رمضان کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔